बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। अमृत वेला ग्रुप में स्थित समस्त भक्तजन 1 अप्रैल सन 2024 आप 40 दिन साधना में प्रवेश करने वाले हैं। ये साधना 1 अप्रैल से 10 मई तक अमृत वेला ग्रुप में चलेगी। श्री नगली निवासी भगवान जी की अत्यंत कृपा को ध्यान में रखते हुए आप कृपा पात्र बने। कृपा कृपा पात्र पे ही होती है। और कृपा पात्र कौन? जो सदगुरुदेव भगवान जी के बताए मार्ग पर निरंतर चलता रहे। श्री नगली निवासी भगवान जी ने 12 साल साधना की। कुछ खाया भी नहीं, सिर्फ जीवन चलता रहे उसको ध्यान में रखते हुए केवल नीम के पत्तों का सेवन किया। और वह भी जो नीचे गिरे उनका तोड़े, उन्हें भी नहीं। श्री नगली निवासी भगवान जी ने नीम के पत्तों को नहीं तोड़ा, क्योंकि वह जानते हैं कि नीम भी जीव है, पेड़ भी एक जीव है। देखिए कितनी गहराइयों तक हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान जी विचार करते रहे। जो पत्ते धरा पर गिरते थे उन्हें ही उबाल कर पिया करते थे। जब आगरा में वे समाधि स्थित रहे, गांव के लोगों ने बहुत ही मान सम्मान दिया, खाना तक पहुंचा दिया करते थे। परंतु वह अपनी गुफा से बाहर ना निकलते और वे खाना अन्य जीव, पक्षी, पशु, कुत्ता, कौवे या और जीव खा जाया करते थे। हमेशा जिस गुफा में श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने तप किया, उसमें से हमेशा हरिहर बाबा, हरिहर की आवाज आती रहती थी। आज भी आगरा स्थित उस गुफा में जब कोई जीव प्रवेश करता है और एक घड़ी या आधी घड़ी या कुछ पल, कुछ मिनट एकाग्रचित होता है, तो उसके कानों में भी ये सुर सुनाई पड़ते हैं। श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने अपने जीवन का 25वां हिस्सा साधना में दे दिया। विचार करें प्यारी संगत जी, हम अपने सदगुरुदेव भगवान जी को क्या दे सकते हैं और उन्हें हमसे क्या चाहिए।
समस्त पदार्थ उन्हीं की कृपा से प्राप्त हैं। क्या हम उनके दी हुई कृपा को ही उनके चरणों में रख दें? तो यह तो कुछ देना नहीं हुआ, या अर्पण करना ना हुआ। इन सभी सांसारिक पदार्थों की श्री नंगली निवासी भगवान जी को आवश्यकता नहीं। यह तो आपका प्रेम है। आप अपना प्रेम उनके श्री चरणों में प्रस्तुत करते हैं, सांसारिक समस्त पदार्थों को उनके चरणों में रखकर। आंतरिक तौर पर आप उन्हें क्या दे सकते हैं? आप सोते हुए आए हैं और सोते हुए ही चले जाएंगे, यानी नींद लेकर आए और नींद लेकर चले गए। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को हमसे ये नींद ही चाहिए कि तू कुछ पल मेरे लिए जाग। मैं अपनी 12 वर्ष 13 वर्ष की साधना में से तुझे कुछ दूंगा। हमारा मन ध्यान में नहीं लगता, साधना में नहीं लगता। यह सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने श्री नंगली निवासी भगवान जी को वह नींद नहीं दे रहे जिन्होंने हमारे लिए 12 साल तक साधना की जाग कर, और हम उन्हें सोकर प्राप्त करना चाहते हैं। ये कदापि नहीं हो सकता। सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों की प्राप्ति केवल उनके मार्गदर्शन पर चलकर ही प्राप्त हो सकती है। हम अपने परम आराध्य प्रातः स्मरणीय श्री नंगली निवासी भगवान जी को बहुत ही सहज भाव से प्राप्त करना चाहते हैं। हम किसी भी तकलीफ को झेलना नहीं चाहते, ना शारीरिक ना आंतरिक। हम जिस आनंद में आज जी रहे हैं ये मिथ्या है, एक दिन नष्ट होगा। और जो साथ जाने वाला आनंद है हम उसका अभ्यास नहीं करते। यानी 10 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा भी हम सद्गुरुदेव भगवान जी को अपनी नींद अर्पण नहीं करते, यानी रात्रि में उठकर अमृत वेला नहीं करते, जहां श्री नंगली निवासी भगवान जी दिन और रात साधना स्थित रहे। ना तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को दिन का होश रहा ना रात का। लगातार साधना तप, जिसके कारण उनके परम आराध्य श्री परमहंस महाराज जी प्रसन्नचित हो गए और उन्हें अपना ही रूप प्रदान कर दिया। गुरु की प्रसन्नता साधक के लिए, शिष्य के लिए प्राथमिक है, पहले है। हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्हें समस्त सांसारिक चीजों का उनके चरणों में अर्पण करते हैं, जो उनके पास पहले से ही अत्यंत भरपूर है। जो साधक
सुबह अमृत बेला में अपने इष्ट देव भगवान को याद करता है, उनका ध्यान करता है, साधना करता है, उनके बताए मार्ग पर चलता है, वह अपने श्री गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है और संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होकर श्री चरणों की ओर अग्रसर होने लगता है। प्रिय साधकों, श्री नंगली निवासी भगवान जी ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है कि हम अपने इस जीवन को संवार लें। कुछ तो कदम श्री नंगली निवासी भगवान जी के नक्शे कदम पर रखें, चलें। ज्यादा कुछ ना कहते हुए गुरु प्रेमियों, इस दास की आपके चरणों में विनती है कि यदि सच में ही आपने सतगुरुदेव भगवान जी से प्यार किया है, उनको चाहते हैं, तो 40 दिन साधना में बढ़ चढ़कर भाग लें। ये 40 दिन आपकी किस्मत को, आपके आवागमन के चक्कर को, समस्त दुख एवं तकलीफ और बीमारियों को दूर करते हुए सदगुरुदेव भगवान जी की प्रसन्नता की ओर बढ़ जाएंगे, जो शिष्य के लिए परम आवश्यक है। यानी पिता का खुश करना, खुश होना शिष्य और पुत्र के लिए परम आवश्यक है। और श्री नंगली निवासी की प्रसन्नता कहाँ छुपी है? साधना में। प्रिय भक्तों, आप श्री नंगली निवासी भगवान जी के प्रेमी हो, उनके दिए नाम का उच्चारण करते हैं, साधना करते हैं या नहीं करते, परंतु यदि 40 दिन आप साधना करते हैं तो आपके कई कई जन्मों के पाप कर्म सदगुरुदेव भगवान जी सहज भाव में ही समाप्त कर देते हैं। जैसे यज्ञ की पूर्ण आहुति में आप अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं और पूरे यज्ञ में शामिल ना होकर पूर्ण आहुति में शामिल हो जाते हैं, तो आपका समस्त यज्ञ आपके हित में होता है, आप पूर्णता उसे पूर्ण कर चुके होते हैं। ऐसे ही जो साधक सुबह नहीं उठ रहे या नहीं उठ पाते किसी भी कारण से, वह इस 40 दिन की साधना में जरूर हिस्सा लें और अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने में कुछ समय व्यतीत करें। जरूरी नहीं है कि आप 1 बजे उठें, 2 बजे उठें, 3 बजे उठें, 4 बजे उठें। जरूरी है कि आप कुछ नियम से उठें। 40 दिन एक नियम। समय आप अपनी सुविधा अनुसार रख लें। जितना ज्यादा समय आप साधना में रहेंगे, इस चालिये का प्रभाव आपके ऊपर उतना ही होने वाला है। यह आपको देखना है
कि आपको कितना चाहिए। सदगुरुदेव भगवान जी दोनों हाथों से 40 दिन तक लुटाएंगे। आपने अपनी झोली 4 घंटे की रखनी है, 3 घंटे की रखनी है, 2 घंटे वाली रखनी है, 1 घंटे वाली, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट। जिसकी झोली जितनी बड़ी होगी उतना ही कृपा उसकी झोली में प्रदान होगी। साधना श्री नगली निवासी भगवान जी को परम प्रिय है। प्रिय साधकों, ये दास आपके चरणों में पुनः विनती करता है, आप 40 दिन साधना के अवश्य भाग लें। अवश्य एक नियम बनाएं। सुबह 6 बजे से पहले पहले आप 1 घड़ी, आधी घड़ी सो आध, जैसे आप कर सकते हैं वैसे करें, परंतु एक नियम बनाएं। नियम की परम आवश्यकता होगी। उठने का समय आप सुनिश्चित करें, परंतु नियम अनुसार 40 दिन उठें, क्योंकि किसी भी नियम को यदि हम अपना लेते हैं, उस नियम पर होने वाले सभी कार्य हम सिद्ध कर लेते हैं, उस पर प्रभु की कृपा होती है। इसलिए नियम अवश्य बांध लें और 40 दिन साधना के श्री सदगुरुदेव भगवान जी को जरूर अपना समय और अपनी कुछ नींद उनके चरणों में अर्पण करें। जिसने खोया है उसी ने पाया है। आप नींद खोएंगे तो सदगुरुदेव भगवान जी की प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।